नमस्कार साथियों, मेरा नाम जितेंद्र कुमार है और आप सभी का आई कुमार जीतू परिवार में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं सामान्य हिंदी की क्लास, जिसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूं विकारी शब्द। यानी हमने व्याकरण को 3 भागों में बांटा था। पहला था हमारा क्या, वर्ण विचार, दूसरा था हमारा शब्द विचार और तीसरा था हमारा क्या, वाक्य विचार। तो हमने वर्ण विचार को कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद आज हम शब्द विचार पढ़ने वाले हैं। और शब्द विचार में क्या पढ़ने वाले हैं, शब्द विचार को हमने 4 भागों में बांटा था। उसमें से आज हम प्रयोग के आधार पर शब्दों को पढ़ेंगे। प्रयोग के आधार पर शब्दों को हमने किस में बांटा था, विकारी शब्द में और अविकारी शब्द में। तो विकारी शब्द हमारे क्या होते हैं, विकारी शब्द हमारे होते हैं जिनमें लिंग वचन कारक काल के आधार पर क्या होता है, परिवर्तन होता है। वो क्या होते हैं, हमारे विकारी शब्द होते हैं। और बात करें हम अविकारी शब्द क्या होता है हमारा, तो जिनमें लिंग वचन कारक काल के आधार पर परिवर्तन नहीं होता है, वो क्या होता है, हमारा अविकारी शब्द होते हैं। विकारी शब्दों में क्या होते हैं, तो आज हम पढ़ने वाले हैं संज्ञा से स्टार्ट करेंगे। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये क्या होते हैं, विकारी शब्द होते हैं। और अविकारी शब्दों में क्या आता है, तो अव्यय अविकारी शब्दों में आता है। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। और कॉपी उठाइए, पेन उठाइए। आज हम संज्ञा को बिल्कुल भी ऐसे नहीं पढ़ेंगे जैसे आप पढ़ते आए हैं, उस तरह से हम बिल्कुल नहीं पढ़ने वाले हैं। आज हम संज्ञा को एक नए रूप में, नए ढंग से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। संज्ञा डालिए। संज्ञा को शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूंगा, हमने व्याकरण को 3 भागों में बांटा था। व्याकरण जो हमने पढ़ा था, व्याकरण परिचय, उसको हमने 3 भागों में बांटा था। एक क्या था, एक था हमारा वर्ण विचार। क्या था, वर्ण विचार। दूसरा था हमारा क्या, शब्द विचार, शब्द विचार। और तीसरा क्या था हमारा, वाक्य विचार, वाक्य विचार। वर्ण विचार को हमने स्वर व व्यंजन 2 भागों में बांटा था। शब्द विचार को भी हमने 4 भागों में बांटा था। और वाक्य विचार को हमने क्या किया था, वाक्य, वाच्य, उपवेद, वाक्य वगैरह जो है वो किसमें आएंगे, वाक्य विचार में आते हैं। ठीक है, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, शब्द विचार अपना प्रारंभ कर रहे हैं। और शब्द विचार में हम क्या पढ़ेंगे, पहला प्रयोग के आधार पर शब्दों को पढ़ेंगे कि प्रयोग के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है। यानी क्या पढ़ने वाले हैं हम आज, प्रयोग के आधार पर शब्दों को पढ़ेंगे। प्रयोग के आधार पर क्या पढ़ेंगे हम, प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्णन पढ़ेंगे। जिसमें हमने कितने भागों में बांटा है, तो हमने 2 भागों में बांटा था। एक था हमारा क्या, विकारी शब्द। क्या था हमारा, विकारी शब्द। दूसरा क्या था, तो दूसरा था हमारा क्या, अविकारी शब्द। ठीक, अविकारी शब्द। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वो विकारी शब्द पढ़ने वाले हैं। विकारी शब्द क्या होते हैं, तो जिनमें लिंग वचन कारक काल के आधार पर क्या होता है, परिवर्तन होता है, हमारा विकारी शब्द कहलाता है। और अविकारी शब्द क्या होता है, तो जिनमें लिंग वचन कारक काल के आधार पर क्या होता है, परिवर्तन नहीं होता है, ये क्या होता है, हमारा अविकारी शब्द कहलाता है। तो विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं, तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये क्या होते हैं, हमारे विकारी शब्द होते हैं। और अविकारी शब्दों की बात करें तो अव्यय होते हैं। अव्यय क्या होते हैं, ये हमारे अविकारी शब्द होते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं विकारी शब्दों को प्रारंभ कर रहे हैं अपनी। तो विकारी शब्दों में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, हम संज्ञा से प्रारंभ कर रहे हैं। तो हेडिंग डालिए सभी लोग, क्या, संज्ञा। हम संज्ञा को इस तरह बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे जैसे आप पढ़ते आए हैं। आप अभी तक कैसे पढ़ते आए हैं, जैसे हम पढ़ते आए हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, प्राणी के नाम को क्या कहते हैं, हम संज्ञा कहते हैं। ये तो परिभाषा हो गई एक संज्ञा की, जो हम सभी जानते हैं कि संज्ञा क्या होती है। लेकिन हिंदी में संज्ञा का प्रयोग क्यों किया गया है, हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि हिंदी में संज्ञा आई क्यों है, या संज्ञा है तो हिंदी में क्यों प्रयुक्त हो रही है। तो बताइए आप सभी लोग, क्यों प्रयुक्त हो रही है। तो जो हिंदी में संज्ञा इसलिए प्रयुक्त हो रही है, जैसे किसी भी व्यक्ति ने क्या हुआ, पैदा हुआ, या फिर कोई हमने वस्तु पैदा की, कोई मैन्युफैक्चरिंग की, तो जो पैदा हुआ, ठीक है, उसका हमने क्या रख देते हैं, कोई नाम रख देते हैं। हमने कोई भी चीज़ बनाई, हमने ताजमहल बनाया, हमने कुछ भी बनाया, कोई व्यक्ति बनाया, कोई वस्तु, स्थान, कुछ भी बनाया, हम पैदा किया, हमने मैन्युफैक्चर किया, उसका नाम हम क्या रख देते हैं, हम उसका नाम रख देते हैं। कोई ना कोई तो नाम होगा उसका, कोई ना कोई नाम रख देते हैं। वही नाम क्या होती है, वही नाम हमारी संज्ञा होती है। नाम क्या होती है हमारी, नाम ही संज्ञा होती है। और संज्ञा क्या है पूछे तो संज्ञा ही नाम है। यानी किसी कोई भी नाम होगा तो वो क्या होगा, संज्ञा होगी। यानी अगर हम मैं बोलूं जो दिखाई देता है और महसूस होता है वो क्या है, वो संज्ञा है। कुछ भी दिखाई दे रहा है, कुछ भी महसूस हो रहा है, ये क्या है, ये पेन है, या
तो क्या है, ये भी संज्ञा है। ये कैमरा है मेरे सामने तो ये भी क्या है, संज्ञा है। ये लाइट है तो लाइट भी क्या है, संज्ञा है। पंखा है, पंखा भी क्या है, संज्ञा है। जो भी हमारे आसपास चीज़ हमें जो महसूस होती है या पे दिखाई दे रही हैं, कोई भी चीज़, वो क्या है, वो संज्ञा है। तो आपको सभी को मालूम पड़ गया कि संज्ञा हिंदी में क्यों आई। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर अब पैदा होती है, जो चीज़ उसका हम नाम रखते हैं, कुछ भी नाम रखते हैं तो वो क्या होती है, वो संज्ञा होती है। संज्ञा ही क्या है, नाम अगर है कोई भी तो वो चीज़ संज्ञा है। ठीक, अब मैं बताता हूँ आपको संज्ञा के जो भेद हैं। पंडित कामता प्रसाद गुरुजी हैं, उन्होंने संज्ञा को 3 भेदों में बांटा गया है, जो हम सभी जानते हैं। पहला क्या है, तो पहला होता है क्या, व्यक्तिवाचक। क्या होता है, व्यक्तिवाचक। दूसरा क्या होता है, जातिवाचक। और तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है हमारा, पहला हो गया व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। भाववाचक, ठीक। अगर मैं बात करूं व्यक्तिवाचक की तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पर्सनल नाउन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे, पर्सनल नाउन। जातिवाचक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो कॉमन नाउन। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉमन नाउन। और बात करें भाववाचक की तो ये क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक। एक व्यक्तिवाचक, जातवाचक, भाववाचक, 2 और आती हैं। वो जातिवाचक का ही भेद होता है। जब अंग्रेजी में पढ़ते हैं संज्ञा तो उन्हें पढ़ते हैं, जातिवाचक के ही होते हैं। वो क्या होते हैं, तो एक तो होता है समूहवाचक और एक क्या होता है द्रव्यवाचक। वो भी पढ़ेंगे हम, लेकिन अभी इनको देखते हैं। यहाँ पे जो 3 संज्ञाएं हैं पंडित कामता प्रसाद गुरुजी ने बताई हैं हमें, कौन कौन सी, व्यक्तिवाचक पर्सनल नाउन, जातिवाचक कॉमन नाउन और भाववाचक एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे पहचानेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। तो अगर कोई भी व्यक्ति महान है और एक ही है तो वो क्या होगा, व्यक्तिवाचक होगा। सीधे सीधे हम लिख देते हैं। अपनी ट्रिक क्या ट्रिक है हमारी, कि कोई भी व्यक्ति क्या है, महान है, महान है और क्या है, और एक ही है, और एक ही है, वो क्या हो जाएगा, हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति है, किसी का भी नाम है और वो महान है और एक ही है, अगर वो एक ही है तो क्या हो जाएगा, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। बात करें जातवाचक संज्ञा की तो जातवाचक संज्ञा क्या होती है, तो क्या हो जाए, भीड़ में आ जाए। कोई भी व्यक्ति किस में आ जाए, भीड़ में आ जाए तो क्या हो जाएगी, तो हमारी हो जाएगी जातिवाचक संज्ञा। कोई भी व्यक्ति है वो भीड़ में आ जाए, एक समुदाय में आ जाए, परिवार में आ जाए तो क्या हो जाएगी, जाति में आ जाए। कोई भी व्यक्ति लड़का में आ जाए तो क्या आ जाएगा, जाति का बोध कराएगा। तो मतलब मैंने कहा कि कोई भी व्यक्ति महान है और एक ही है तो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक में हो जाएगा। और वही व्यक्ति अगर भीड़ में आ जाए तो क्या हो जाएगा, तो हमारा जातिवाचक बन जाएगा। और बात करें भाववाचक की, व्यक्ति क्या हो जाए, मरकर भी याद आए, मरकर भी क्या हो, याद आए। यानी भाव, गुण, दोष, उसके बारे में कुछ हमें पता चले, याद आए उसकी, तो क्या हो जाएगा, हमारा भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। अब आपको मैं इसी तरह समझाता हूं। जैसे मैंने बात की राम की, राम क्या है, एक व्यक्ति है कोई, तो क्या हो जाएगा, राम व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। राम की बात की मैंने, किसी व्यक्ति की बात की यहाँ पे, तो राम किस में आ जाएगा, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। वहीं मैंने बात की, अगर इसके बच्चा बात की मैंने, क्या बात की, बच्चा है, कोई एक बच्चा है तो बच्चा किस में आ जाएगा, बच्चा एक जाति में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, जाति में आ जाएगा। और मैंने अगर कह दिया कि बचपन किस में आ जाएगा, बचपन क्या कह सकता है, केवल महसूस किया जा सकता है, तो किस में आ जाएगा, हमारा भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा। यहीं पर अगर मैं बात करता हूं, राम की जगह मैंने लिख दिया सुदामा, क्या लिख दिया, सुदामा लिख दिया मैंने, ठीक, सुदामा लिख दिया मैंने। इसे मिटा देता हूं, मैंने राम की जगह क्या लिख दिया, सुदामा लिख दिया। लिखो सुदामा, तो सुदामा क्या हो जाएगा, सुदामा एक व्यक्ति है तो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। वही बात करूं मैं, वो कैसा है, गरीब है, वो कैसा है, वो गरीब है, तो गरीब क्या आ जाएगी, एक जाति का बोध करा रही है तो क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। और मैंने ही बात कर दी कि गरीबी में दिन काट रहे हैं, वो किस में काट रहे हैं, सुदामा गरीबी में दिन काट रहे हैं। तो जैसे गरीबी होती है वही महसूस कर सकता है, दूसरा आदमी उसे महसूस नहीं कर सकता, तो गरीबी क्या हो जाएगी, एक भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ऐसे ही मैंने बात की, अगर मैंने बात की हिमालय की, मैंने किसकी बात की, मैंने बात की हिमालय की,
हिमालय। तो हिमालय क्या है? हिमालय कोई एक प्रॉपर, मैंने एक पहाड़ को, पर्वत को मैंने क्या नाम दे दिया है? क्या नाम दे दिया है? हिमालय नाम दे दिया है। तो एक व्यक्ति को एक महान एक ही है, हिमालय क्या है? एक ही है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। और मैंने कहा कि कैसा है ये, पर्वत है या पहाड़ है, तो ये कैसा आ जाएगा? पर्वत एक पहाड़ किसकी बोध कर रहा है? हमें जाति का बोध कर रहा है, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। यही मैंने बात कर दिया, वो कैसा सुंदर प्रतीत होता है या फिर कैसा है? सुंदरता दिखाई दे रहा है, सुंदरता। तो सुंदरता कैसा हो जाएगा? सुंदरता एक भाव है, तो कैसा क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। मैंने इन तीनों को बताया, अब मैं एक एक करके आपको सारी संज्ञाएं समझाता हूँ। ध्यान डालिए आप सभी लोग, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं। और हम ऐसे बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे कि किसी एक पर्सन मतलब व्यक्ति या फिर किसी वस्तु कोई भी हो, तो स्थान हो तो उसे ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। हम एक ट्रिक के माध्यम से इसको सीखने जा रहे हैं। तो आप मेरे साथ साथ स्टार्ट हो जाइए। व्यक्तिवाचक संज्ञा हैंग डालिए, क्या डालिए? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। और लिखिए मेरे साथ, क्या लिखिए? ये दिन महीने चार, ये दिन महीने चार। कोई भी कंफ्यूजन नहीं आएगी आपको, इसमें पूरी संज्ञा याद हो जाएगी। उत्सव और त्योहार, उत्सव और त्योहार। आगे लिखिए नगर देश की दिशाएं। क्या? नगर देश की दिशाएं। आगे लिखिए ये ऐतिहासिक युद्धों की गाथाएं। क्या? ऐतिहासिक युद्धों की गाथाएं, की गाथाएं। आगे लिखिए नदी पहाड़ समुद्र के नाम। क्या है? नदी पहाड़ समुद्र के नाम। आगे लिखिए याद रखना राष्ट्रीय जाति के नाम। याद रखना राष्ट्रीय जाति के नाम। एक लाइन और लिखिए इसमें, ये सब समाचार पुस्तकों में है यार। ये सब समाचार पुस्तकों में है यार। ठीक है, ये लाइनें हैं आपकी, और इसमें पूरी आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा काउंट हो जाएगी। आप कोई भी छूटेगी नहीं आपकी। आइए मेरे साथ पढ़िए। क्या दिन की बात की मैंने? ये दिन महीने चार, मैंने महीनों की बात की। पहले मैंने क्या किया? दिन की बात की। दिन कौन कौन से दिन मैंने बात की? सोमवार, रविवार, मंगलवार, बुधवार, कोई भी दिन हो, क्या होगा? वो हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, महीने की बात की मैंने, कौन सा महीना? कोई सा भी महीना हो आपका, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, कुछ भी हो, क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। मैंने बात की उत्सव की और त्योहार की, ये भी क्या हो जाएंगे? हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। अब आप मुझे बताइए उत्सव और त्योहार में क्या अंतर होता है? बताइए मुझे, उत्सव और त्योहार में क्या अंतर होता है? बताइए मुझे, उत्सव और त्योहार में अंतर क्या होता है? तो अंतर ये होता है कि उत्सव कौन सा होता है? जो फिक्स होता है, जिसकी क्या होती है? डेट क्या होती है? फिक्स होती है। जैसे मैंने कहा 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, ये क्या है? ये उत्सव है हमारे। तो ये सब क्या हो जाएंगे? कोई भी उत्सव आएगा हमारा 15 अगस्त, 26 जनवरी, तो क्या है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बात की मैंने त्योहार की, त्योहार कौन से होते हैं हमारे? तो दीपावली, होली, कोई भी त्योहार है हमारा, रक्षाबंधन, तो ये सब त्योहार हमारे क्या हो जाएंगे? ये हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। बात करी मैंने नगर की, किसी भी नगर की बात की मैंने, हरिद्वार, ऋषिकेश, आगरा, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, तो ये सब क्या हो जाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। बात की मैंने देश की, अगर मैं किसी भी देश की बात करता हूँ, जैसे मैंने की भारत की बात की, मैंने नेपाल की बात की, मैंने भूटान की बात की, मैंने चीन की, मैंने अमेरिका की बात की, तो किसी भी देश की बात करूंगा तो ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। बात करूंगा मैं किसी भी दिशाओं की, अगर मैं किसी भी दिशाओं की बात करता हूँ, कोई भी दिशाएं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो ये भी क्या हो जाएगी? ये भी हमारी क्या दिशाएं हो जाएंगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएंगी। बात करें ऐतिहासिक युद्धों की गाथाएं, इसकी बात करता हूं मैं, तो ऐतिहासिक युद्धों की गाथाएं क्या होगी? किसी पानीपत का युद्ध, ठीक है, खानवा का युद्ध, ये सब क्या हो जाएंगे? ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। बात करूंगा नदी की, कोई भी नदी हो, क्या हो नदी? कोई किसी भी नदी का नाम हो, जैसे मैंने कहा गंगा, यमुना, सरस्वती, कुछ भी, पहाड़, विंध्याचल, ठीक है, हिमालय,
कुछ भी बात की मैंने पहाड़ की तो ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा। समुद्र, किसी भी समुद्र का नाम लिया मैंने तो वो भी क्या आ जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। याद रखना राष्ट्रीय जाति के नाम, राष्ट्रीय जाति मैं क्या हूँ, मैं अगर मान लो मैं क्या हूँ, इंडियन हूँ, भारतीय हूँ मैं, तो राष्ट्रीय जाति बता रही है, उसमें हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, सिख हूँ, ईसाई हूँ, कुछ भी हूँ, तो क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगी। समाचार, ये सब समाचार पुस्तकों, समाचार की बात की मैंने, किसी भी समाचार की, अमर उजाला, दैनिक जागरण, ठीक है, किसी की बात करता हूँ, किसी पत्रिका की बात करता हूँ, कोई पत्रिका नाम है किसी पत्रिका का, तो वो सब क्या हो जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगी। पुस्तकों की बात करते हैं, कोई भी पुस्तक है, जैसे रामायण है, गीता है, कुरान है, बाइबल है, तो ये सब क्या हो जाएंगी, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में आ जाएंगी। आप इस ट्रिक को पढ़िएगा, 2 बार याद करिएगा। क्या है, ये दिन, महीने, 4 उत्सव और त्योहार, नगर देश की दिशाएं, ऐतिहासिक युद्धों की गाथाएं, नदी पहाड़ समुद्र के नाम, याद रखना राष्ट्रीय जाति के नाम, ये सब समाचार पुस्तकों में है यार। तो इन सब में क्या हो जाएगा, आपका पूरा व्यक्तिवाचक संज्ञा आ जाएगी। और एक चीज बता दूं मैं आपको, इसी में जातिवाचक संज्ञा भी छिपी हुई है। इसमें क्या छिपा हुआ है, जातिवाचक संज्ञा भी छिपी हुई है। कैसे छिपी हुई है बताइए, ढूंढिए आप कहाँ छुपी हुई है। तो जातिवाचक संज्ञा कहाँ छुपी है, अगर मैं किसी दिन की बात कर दूं, दिन मतलब मैं कह दूं केवल कि दिन कौन सा है, दिन की बात करूं मैं केवल, तो दिन तो कोई भी हो सकता है, तो दिन क्या है, जाति का बोध कर रहा है, और मैं कह दूंगा वहीं पे कि दिन हमारा सोमवार है, मंगलवार है, तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ऐसे महीने भी छिपे हुए हैं, महीने क्या है, जाति का बोध कर रहा है, तो इसमें क्या है, जातिवाचक संज्ञा भी छिपी हुई है। उत्सव की बात करूंगा मैं जैसे, तो ये क्या है, उत्सव एक जाति का बोध कर रहा है, लेकिन मैंने कह दिया कि 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, बताइए तो क्या है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ऐसे त्योहार की बात कर दी मैंने, तो त्योहार क्या है, जाति का बोध करा रहा है। वहीं पे मैंने कह दिया अगर त्योहार, रक्षाबंधन, होली, दीपावली, तो कुछ भी, ईद, कुरान, तो ये ईद क्या हो जाएगा हमारा, ये त्योहार हो जाएंगे हमारे, ठीक है, ये सब व्यक्तिवाचक में आ जाएंगे। नगर की बात कर रहा हूँ मैं, नगर क्या है, एक जाति का बोध करा रहा है हमें, इसमें जातिवाचक संज्ञा छिपी हुई है। देश भी हमारा कैसा है, जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन अगर मैंने कह दिया भारत की बात कर रहा हूँ मैं, किसी अमेरिका की बात कर रहा हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो आप ये सब नोट कर लीजिए और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये सब इसके बाद बात करते हैं हम किसकी, जातिवाचक संज्ञा की। किसकी बात करेंगे इसके बाद हम, जातिवाचक संज्ञा की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, जातिवाचक संज्ञा की। जातिवाचक संज्ञा, तो जातिवाचक संज्ञा क्या होगी, हमने पढ़ा है, भी हमने देखा है, व्यक्तिवाचक से उसमें छिपी हुई थी जातिवाचक। तो क्या होगा, किसी एक वर्ग या समूह का बोध कराएगा। किसका बोध कराएगा, किसी एक वर्ग या समूह का बोध कराएगा, तो क्या होगा हमारा, वो जातिवाचक संज्ञा होगी। जैसे मैंने कहा लेखक, जैसे क्या कह दिया मैंने, लेखक, नदी, पहाड़, ठीक, मैंने बात कर दिया लड़का, समुद्र, कार, तो ये सब क्या हो जाएगी, जाति का बोध करा रही है, तो क्या हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। जैसे मैंने कही कार, तो कार क्या है, जाति का बोध करा रहा है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। वही मैंने कह दी कार में क्या, कार में सेंट्रो कार, कार में मारुति कार, विटारा, तो ये सब क्या हो जाएंगी, ये सब एक व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएंगी। अगर मैंने कार की बात की तो कार क्या आ जाएगी, कार हमारी जाति का बोध कर रहा है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। और यहाँ पे जातिवाचक को हमने 2 भागों में बांटा था, जातिवाचक संज्ञा को 2 भागों में बांटा है। क्या क्या है, पहला है हमारा क्या, समुदायवाचक, समुदायवाचक संज्ञा, और दूसरा कौन सा है हमारा, द्रव्यवाचक संज्ञा। इसको भी पढ़ लेते हैं, ये पढ़ते हैं इसको, द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक। हम समुदायवाचक को पढ़ते हैं, जानते हैं इसमें कौन कौन से आते हैं। एक समूह का बोध कराए, एक समुदाय का बोध कराए, वो क्या होगा हमारा, एक समूहवाचक संज्ञा होगी। किसका बोध कराए, समूहवाचक का, या फिर इसे कह दिया मैंने क्या, समुदायवाचक संज्ञा। तो अगर एक समूह का बोध कराएगा, एक समुदाय का बोध कराएगा, तो वहां पे क्या होगा, समूहवाचक संज्ञा होगी। इसमें कौन कौन से आते हैं देखिए, अगर व्यक्तियों के समूह की बात करें, किसकी बात करें, व्यक्तियों के समूह की बात करें, ठीक। इसके बाद अगर बात करें वस्तुओं के समूह की बात करें, वस्तुओं के समूह की बात करें,
किसी जानवरों के समूह की बात करें, जानवरों के समूह की बात करें, व्यक्तियों के समूह की बात करेगा तो क्या कहेगा, कोई परिवार है, क्या है, कोई परिवार है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, परिवार एक व्यक्तियों के समूह में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। बात करेंगे किसकी, विद्यालय की, सेना की, पुलिस की, विद्यालय की और किसकी, सेना की और किसकी, पुलिस की। तो ये सब क्या हो जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगी। क्या क्या आ जाएगा, परिवार आ जाएगा, विद्यालय, सेना की बात की, पुलिस की बात की। ठीक है, तो एक समुदाय का बोध कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगी, व्यक्तिवाचक समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। बात करेंगे गुच्छा, पुंजा, ढेर, गुच्छा, पुंजा, ढेर, तो ये सब क्या हो जाएगा, वस्तुओं का बोध करा रहा है, वस्तुओं को एक समूह का बोध करा रहा है, इसलिए समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। जानवरों का समूह तो क्या कह रहेगा, झुंड, टोली, क्या हो जाएगा, झुंड, टोली, तो ये सब क्या हो जाएगा, एक समूह का बोध करा रहा है, इसलिए क्या हो जाएगी, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। अब बात करते हैं इसके बाद द्रव्यवाचक संज्ञा की। इसकी बात करते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा की बात करते हैं। डालिए अटेक, द्रव्यवाचक संज्ञा, तो इसमें क्या क्या आता है, हमने बात की किसी धातुओं की बात करी, हमने पदार्थों की बात करी, हमने द्रव्य पदार्थ की बात करी, तो वो किस में आ जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाएगा। जैसे हमने बात की किसकी, धातुओं के नाम की बात की, हमने किसकी बात की, पदार्थों की बात की, पदार्थों के नाम की बात की हमने, और हमने किसकी बात करी, हमने द्रव्य पदार्थ की बात करी, नाम की बात करी, द्रव्य पदार्थों के नाम की बात की। हमने धातुओं के नाम की बात की, तो जैसे सोना, चांदी, तावा, लोहा, ये सब क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाएगा। क्या क्या, सोना, चांदी, तावा, लोहा, ये सब क्या आ जाएगा, धातुओं के नाम में आ जाएगा। हमने पदार्थों के नाम की बात करी, जैसे गुड़, क्या चीज, गुड़, शक्कर, चीनी। ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएगा, पदार्थों के नाम में आ जाएगा। तो किसका वो कराएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा का बोध कराएगा। बात करें द्रव्य पदार्थों के नाम की, तो जैसे क्या क्या, दूध, ठीक, दही, घी, तो ये सब क्या आ जाएगा, द्रव्य पदार्थों में क्या आ जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा का बोध कराएगा। अब हम जानते हैं कि कैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग करते हैं, तो वो जातिवाचक संज्ञा में बदल जाती है, या उसका क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक में कैसे बदलता है। यानी कोई भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, उसको हम किस में बदल देते हैं, जातिवाचक संज्ञा में बदल देते हैं। किसमें, जातिवाचक संज्ञा में बदल देते हैं। कैसे बदलते हैं, तो लिखिए मेरे साथ एग्जाम्पल लिखिए। भारत में अनेक सुभाष पैदा हो गए हैं। क्या है, भारत में अनेक सुभाष पैदा हो गए हैं। ठीक, या फिर मैंने अगला एग्जाम्पल कहा, मैंने क्या कहा, आप तो पूरे विभीषण निकले, आप तो पूरे विभीषण निकले। सुभाष क्या है, सुभाष एक व्यक्ति का नाम है, और मैं यहाँ पे मैं कैसे प्रयुक्त कर रहा हूँ, व्यक्तिवाचक संज्ञा को जातिवाचक के रूप में प्रयुक्त कर रहा हूँ। मैंने कहा भारत में अनेक सुभाष पैदा हो गए हैं, यानी यहाँ पे एक जाति का बोध करा दिया मैंने। सुभाष वैसे क्या है, सुभाष एक व्यक्ति का नाम है, और यहाँ पे अगर पूछा जाएगा कि सुभाष को तो कौन सी संज्ञा है, तो इसमें क्या बताएंगे हम, जातिवाचक संज्ञा बताएंगे। आप तो पूरे विभीषण निकले, विभीषण क्या है, एक व्यक्ति का नाम है, क्या है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन इस सेंटेंस में, इस वाक्य में अगर पूछा जाएगा बताइए विभीषण में कौन सी संज्ञा है, तो आप क्या बताएंगे, इसमें क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा को हमने क्या किया है, एक जाति के रूप में प्रयुक्त किया है, इसीलिए विभीषण एक जाति का बोध कर रहा है यहाँ पे, इसलिए आप तो पूरे विभीषण निकले क्या हो जाएगा, यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। बात करते हैं इसके बाद अब भाववाचक संज्ञा की। किसकी बात करेंगे, भाववाचक संज्ञा की। तो हमने जाना कि भाववाचक संज्ञा हम कैसे पहचानेंगे, किसी भाव का, गुण का, दोष का हमें पता चलेगा तो क्या होगा, भाववाचक संज्ञा होगी। लिखिए आप मेरे साथ, डालिए भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा।
और वो डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम, किसी भाव गुण दोष अवस्था, लिखिए मेरे साथ, किसी भाव गुण दोष अवस्था दशा का बोध कराने वाले शब्द को क्या बोलेंगे, भाववाचक संज्ञा कहेंगे। क्या कहेंगे, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यानी किसी भाव का बोध करा रहा हो, मैं किसी गुण के बारे में बता रहा हूँ, दोष के बारे में बता रहा हूँ, अवस्था के बारे में, दशा के बारे में बोध करा रहा हो कोई भी शब्द, तो क्या होगा, हमारा भाववाचक संज्ञा होगी। जैसे मैंने कहा कि मानव क्या है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मानव क्या है, एक व्यक्ति है कोई। अगर मैंने कहा तो मानव से क्या कर दिया मैंने, मानवता, तो मानवता क्या हो जाएगी, एक भाव हो जाएगा मानवता, तो क्या हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। मैंने कहा इंसान, इंसान से मैंने बना दिया क्या, इंसानियत, तो इंसानियत क्या हो जाएगी, इंसानियत हमारी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ये संज्ञा और सर्वनाम विशेषण के बाद में अगर हम प्रत्यय लगा देते हैं तो हम क्या बना सकते हैं, भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। कैसे, देखिए मेरे साथ, अगर मैं कहूं कि मैं संज्ञा के द्वारा, मैं सर्वनाम के द्वारा, मैं विशेषण के द्वारा, इसके बाद में क्या लगा दूं, मैं प्रत्यय लगा देता हूं। अगर मैं प्रत्यय लगा देता हूं तो क्या बन जाएगी, वो भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। कैसे, अगर संज्ञा है कोई, संज्ञा क्या है, बूढ़ा, अगर मैं कहते हैं बूढ़ा, इसमें क्या जोड़ दिया मैंने, आपा जोड़ दिया मैंने, तो क्या बन जाएगा, बूढ़ा, आपा जोड़ दिया, प्रत्यय में जोड़ दिया, तो क्या बन जाएगा, बुढ़ापा। क्या बन जाएगा, बुढ़ापा। ठीक, ये मैंने संज्ञा के द्वारा बनाया। अब मैं सर्वनाम के द्वारा बनाता हूं। मैंने कहा अपना, अपना में मैंने पन प्रत्यय जोड़ दिया, क्या हो जाएगा, अपना पन, तो मैंने सर्वनाम से भी क्या बना दिया, भाववाचक संज्ञा बना दी। मैं बात कर रहा हूं अब विशेषण की, मैं क्या इसकी बात कर रहा हूं, विशेषण की। मैंने कहा अच्छा, अच्छा में मैंने क्या किया, आई प्रत्यय जोड़ दिया, क्या बना दिया मैंने, अच्छाई, तो अच्छाई भी क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। अब आप मुझे बताइए कि जो हमारी संज्ञाएं हैं, मैंने अगर व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करी, मैंने अगर जातिवाचक संज्ञा की बात करी, तो ये संज्ञाएं एक वचन में प्रयुक्त होती हैं या बहुवचन में प्रयुक्त होती हैं, आप मुझे बताइए। आप मुझे बताइए कि जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञाएं एक वचन में प्रयुक्त होती हैं या बहुवचन में प्रयुक्त होती हैं, बताइएगा। तो अगर हम व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करें, व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करें, तो ये हमेशा किस में प्रयुक्त होती है, एक वचन में प्रयुक्त होती है। मैं कहूं, अगर मैं जातिवाचक की बात करता हूं, जातिवाचक संज्ञा की बात करता हूं, तो बताइए जातिवाचक संज्ञा एक वचन में प्रयुक्त होगी या बहुवचन में प्रयुक्त होगी, तो ये भी हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होती है। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे, अब पढ़ते हैं आगे कि भाववाचक संज्ञा को किस किस तरह से हम बना सकते हैं। तो भाववाचक संज्ञा को हम 5 तरह से बना सकते हैं, किस किस के द्वारा, आइए समझते हैं। भाववाचक संज्ञा का निर्माण 5 प्रकार से होता है, 5 प्रकार से होता है। आइए देखते हैं कैसे कैसे होता है। यानी भाववाचक संज्ञा का निर्माण हम कैसे कर सकते हैं, तो 5 प्रकार से कर सकते हैं हम। कैसे कैसे, पहला आता है जातिवाचक से। कैसे, जातिवाचक संज्ञा से। दूसरा आ जाता है किससे, विशेषण से। विशेषण से भी क्या कर सकते हैं हम, भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर सकते हैं। बात करते हैं अगली, क्रिया से भी। कैसे, क्रिया से। बात करते हैं चौथी, तो सर्वनाम से। और बात करते हैं 5वीं, तो अव्यय से। यानी भाववाचक संज्ञा का निर्माण हम 5 प्रकार से कर सकते हैं। कैसे कैसे, जातिवाचक संज्ञा से, विशेषण से, क्रिया से, सर्वनाम से और अव्यय से। कैसे कैसे कर सकते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। जातिवाचक संज्ञा से कैसे करेंगे, कोई भी जाति का बोध करा रहा होगा, जैसे कि क्या चीज़, बूढ़ा कोई,
बूढ़ा क्या है, एक जाति का बोध करा रहा है, इससे प्रत्यय जोड़ देंगे आपा तो क्या हो जाएगा, बुढ़ापा। ठीक है, लड़कपन। ठीक, बात करेंगे तो ये सब क्या हो जाएगा, जाति का बोध करा रहा होगा, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर सकते हैं। बात करूंगा मैं विशेषण की, तो जैसे कहा मैंने मिठाई। ठीक है, तो मिठाई से क्या हो जाएगा, मिठाई से क्या हो जाएगा, मिठास, खटास। ठीक, मोटाई। ठीक, चौड़ाई। तो ये सब क्या हो जाएगा, मिठास, खटास, मोटाई। तो विशेषण से भी क्या कर सकते हैं, भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर सकते हैं। बात करी मैंने क्रिया से, तो जैसे पढ़ाई, पढ़ाई, लिखाई। ठीक, घबराहट, घबराहट। तो ये सब क्या हो जाएगा, क्रिया से के निर्माण क्या कर सकते हैं, भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर सकते हैं। मैंने बात की सर्वनाम की, तो इससे क्या हो जाएगा, अपनत्व। ठीक, निजत्व, ममत्व। ये सब क्या हो जाएगा, सर्वनाम से भी हम क्या कर सकते हैं, भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर सकते हैं। बात की मैंने अव्यय की, तो अव्यय क्या होते हैं, जैसे दूरी, निकटता। तो ये सब क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर सकते हैं हम अव्यय से के द्वारा भी। तो ये थी आज की क्लास संज्ञा की, जो कि मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से समझाई। अब मैंने ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाया है, क्योंकि आप सब जानते ही हैं संज्ञा को, आप सब पहचानते हैं। जो जो मुझे बताने वाली बातें थी वो मैंने आपको बताई हैं। इसका पीडीएफ मैं अपने जो हमारा टेलीग्राम चैनल है आई कुमार जीतू ऑनलाइन अकेडमी, उस पर आपको सेंड कर दूंगा क्लास के साथ ही। तो वहाँ पर आप पीडीएफ में जाके पूरी तरह से, पूरा विस्तार से इसे देख सकते हैं और वहाँ समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो बताइए कैसी लगी क्लास आज आपको, और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।